भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप कोशिश करते हो कि जो हमारा बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी वो इधर उधर के कामों में लगेगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें कि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो आपका जो भी बच्चा है ना, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक है ना? क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने क्या देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं, जो माता-पिता हैं, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है, क्या? कि गुरुदेव हमारा जो मतलब बच्चा है ना, उसको हमने बहुत प्रयास किया कि हमारा बच्चा पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना, वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख-सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना, वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना, वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा, पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी ना, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण ही हुई है, और जो आपने बताया उसी के कारण हुई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से जो होते हैं बच्चे, उनकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर कि उपाय कौन-सा है, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? सबसे जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या-क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च, हम क्या लें? तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आपको क्या लेना है? आपको लेना है काली तिल और साथ में आपको 1 धतूरा चाहिए, ठीक? तो काली तिल आपने ले लिया और 1 धतूरा ले लिया। अब आपको देखिए करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, अपने बच्चे को दे दीजिए। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल और साथ में आपको ले लेना है 1 धतूरा, ठीक? ले लिया धतूरा। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया अपने बच्चे के हाथ में देके, उसको भेज दीजिए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर, ठीक? शिव मंदिर भेज दिया आपने। अब शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आपको काली तिल ही लेना है, साथ में 1 धतूरा ले लीजिए और अपने बच्चे को दे दीजिए और भेज दीजिए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर आपने भेज दिया। अब शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शिव मंदिर भेजा, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताइए।
तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, क्या होगा? जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके आपने ऐसा कर लिया, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है वो सारी की सारी पूरी होगी ही होगी, ठीक? ये था कौन-सा? ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि माता-पिता को करना है। इस उपाय को करने के लिए आप क्या चाहिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक लाल फूल। और देखिए, जब आप लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो लाल फूल है वो कहीं से भी खंडित या बेकार नहीं होना चाहिए, और कोशिश करिएगा कि अगर गुलाब का मिल जाए तो सबसे अच्छा है, ठीक? तो आपने लाल फूल ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, इस उपाय को करने के लिए आपके घर में ना माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है, मतलब फ़ोटो या मूर्ति कुछ भी है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है, ठीक? स्थान दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक़्त क्या करना है, शाम के वक़्त आपको वो लाल फूल क्या करना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है। जब पूजा पाठ होती है ना, तो आपको शाम के वक़्त वो अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अभी औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, वही लाल फूल उठाना है। जब आपका बच्चा उस रात खाना-पीना खा के अच्छे से सो जाए, वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना कर लिया, तो उस फूल के ज़रिए स्वयं माता जो सरस्वती है ना, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएँगी और उसका जितना भी दिमाग इधर-उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल और केवल मन पढ़ाई की ओर लगेगा। ठीक है? तो आपने ये कर दिया, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि आपको अपने बच्चे से ही कराना है। इस उपाय में करने के लिए आपको क्या चाहिए, इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए एक पान का पत्ता, और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है, ठीक? तो पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर लिया। अब जैसे ही शहद का लेपन किया, अपने बच्चे को हाथ में दे दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा-सीधा आप शिव मंदिर। अब जैसे ही वो शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के क्या होता है, बिल्कुल बीचों-बीच किसकी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या करवा देना है, अर्पित। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतना ही समय लगेगा। इतने के बीच सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे।